सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज चुनाव आयोग बैठा हुआ है। उनकी नाक के नीचे खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में 1100 रुपए वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पूर्व सांसद परवेज वर्मा के घर से बरामद हो सकते हैं अगर ईडी वहां पे छापे मारे। ये अवैध धन है और वो पैसा खुलेआम वोट खरीदने के लिए बांटा जा रहा है दिल्ली के अंदर। आप लोगों ने अपने कैमरे में उन महिलाओं के वीडियो और फोटो कैद किए हैं जिनको 1100 रुपए दिए गए। उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, कार्ड लगा हुआ है, कार्ड है, और सीना ठोक के प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हम तो रुपया बांटेंगे। सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके इलाके में भी वो रुपया बांट रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और इसकी शिकायत आज जब मैं ईडी के यहां करने के लिए आया तो बाकायदा मैंने मेल भेजा, बताया उनको कि 4 बजे हम आएंगे। लेकिन जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है उसके पास मिलने का समय नहीं है। उनके दफ्तर में ये रिसीविंग दी गई है, ये पत्र हमारा शिकायती पत्र रिसीव कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इतना ही एहसान किया इन्होंने, लेकिन किसी अधिकारी ने मिलकर शिकायत सुनने की जरूरत नहीं समझी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के कहने पे, प्रधानमंत्री के इशारे पर विधायकों को पकड़ना, मंत्रियों को पकड़ना, मुख्यमंत्री को पकड़ना, सरकारों को गिराना, तोड़फोड़ करना, उसकी एक एजेंसी बन गई है। यह पीएमएलए का सीधा सीधा मामला है। आज भी अगर ईडी छापा मारे, और कल से हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस के संरक्षण में वो रुपया बांट रहा है, करोड़ों रुपए उसके घर के ऊपर अंदर मौजूद है, लेकिन कोई ईडी का छापा नहीं हो रहा है, कोई सीबीआई का छापा नहीं हो रहा है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आगे सीबीआई से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। इस मामले में जहां जहां बीजेपी के लोग ये काम कर रहे हैं या करते हुए पाए जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जा रहा है, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, किस तरीके से चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश है और भारतीय जनता पार्टी रुपया बांट रही है दिल्ली में, यह अब सबके सामने आ चुका है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल पे भरोसा है, उनकी योजना पे भरोसा है। जैसे उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी, ऐसे ही महिला सम्मान राशि 2100 रुपए मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री इलाज कराया जाएगा। ये जो हमारा संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नोट बांट के वोट खरीदने की जो योजना चला रही है,
ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है और जनता इनको जवाब देगी। सर आपकी प्ली क्या थी? क्या छापेमारी की प्ली है, जांच की प्ली है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि एनजीओ का पैसा है। अरे भाई, एनजीओ का पैसा पॉलिटिकल कामों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? एनजीओ का पैसा आप प्रधानमंत्री की, मोदी की फोटो लगा के आप बांट रहे हैं। एनजीओ का पैसा आप 10 साल तक सांसद रहे, आज तक तो कभी नहीं बांटा आपने। ये कैसे चुनाव के वक्त में ही बांट रहे हैं आप? ये तो सीधे सीधे एक अवैध धन उनके पास जो करोड़ों रुपए पड़ा है उससे पैसा बांटा जा रहा है। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बाकी इसके जो और कानूनी पक्ष हैं उस पर आगे हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए, ये लोग तो गाली गलौज की राजनीति में ही यकीन रखते हैं। उसका जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से देगी।